रमज़ान की अहमियत क्या है? रमज़ान सिर्फ एक रोज़ा रखने का महीना नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है, एक तज़किया नफ्स की अमल है, जिसमें ना सिर्फ हमारा जिस्म बल्कि रूह भी पाक हो जाती है। एक ऐसी इबादत है जो हमें भूख और प्यास पे काबू पाना नहीं सिखाती, बल्कि हमारे दिल को नरम करती है, हमारी रूहानियत को बढ़ाती है और हमें अल्लाह के और करीब ले जाती है। कुरान हमें क्या बताता है? ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। ये महीना सिर्फ एक रिवायत या रोजा रखने का अमल नहीं है, बल्कि एक अजीम तरीका है जो हमें सब्र और शुक्र का पैगाम देता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया के आराम और ऐशो इशरत, दुनिया की दौलत सिर्फ एक इम्तिहान है। असल सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा में है और अल्लाह की याद में है। रमज़ान हमें ये भी सिखाता है कि इंसान सिर्फ अपनी जाती ज़रूरतों के लिए नहीं जीता, बल्कि उसका वजूद दूसरों का दुख दर्द महसूस करना भी है। उनकी मदद करना और अपने ईमान को बेहतर बनाने के लिए ये महीना हमारे अंदर तक़वा पैदा करता है। अपनी गलतियों का एहसास करने और अल्लाह सुब्हान व तआला से अपनी गलतियों का माफ़ी मांगने का एक बेहतरीन मौका है। तो दोस्तों, चलिए इस मुबारक महीने का पूरा फ़ायदा उठाएं। ना सिर्फ भूख और प्यास पर सब्र करें, बल्कि अपने दिल को भी पाक करें, ताकि हम सच में अल्लाह की रज़ा का मुस्तहिक बन जाएं। अब सवाल ये उठता है कि रमज़ान इतना खास क्यों है? ये एक खास महीना है क्योंकि इसी महीने में हमें सबसे बड़ी नेमत मिली थी, कुरान मजीद में रमज़ान के बारे में कहा गया है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत है। ये वही महीना है जब हम अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ़ करवा सकते हैं। अल्लाह की रहमत हर तरफ बरस रही होती है और जब एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ जाता है। रोजे का असल मकसद क्या है? रोजा सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ ही साथ हमें सिखाता है सब्र यानी कि पेशेंस। भूख और प्यास सहने का असल मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि सब्र और सेल्फ कंट्रोल सीखना है। सब्र यानी ग्रेटिट्यूड। रोजा हमें सिखाता है कि जिंदगी की हर ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजार रहे, चाहे वो पानी की एक घोंट ही क्यों ना हो। सब्र यानी कि पेशेंस। भूख और प्यास सहने की असल मकसद सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, बल्कि सब्र और सेल्फ कंट्रोल सीखना है। शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड। रोजा हमें सिखाता है कि जिंदगी की हर ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजार रहे, चाहे वो एक घोंट पानी का भी क्यों ना हो। तीसरा है तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस। अल्लाह की रजा के लिए अपनी हर छोटी बड़ी चीज को कुर्बान कर देना। रहमत मीन्स कंपैशन, गरीबों और जरूरतमंदों का दुख महसूस करना। इसीलिए रोजा एक रूटीन ही नहीं, बल्कि एक ट्रांसलेशन है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तो आइए जानते हैं रमजान के तीनों असरे की अहमियत। पहला असरा अल्लाह की रहमत का। रमजान के पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत का है, जिसमें हर मोमिन पर अल्लाह अपनी मेहरबानी बरसाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से ज्यादा वसी है। ये वक्त है कि अल्लाह की बरकत को महसूस करने का, उसकी दी गई नेमतों का शुक्र अदा करने का और अपने दिल को हर नेगेटिविटी से साफ करने का। और इस महीने की दूसरा असरा है मगफिरत का। इस महीने की बीच का हिस्सा अल्लाह की मगफिरत का है। ये वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों को माफ करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। हर वो बंदा जो सच्चे दिल से माफी मांगता है और अपने गुनाहों का एहसास करता है और अल्लाह से दुआ करता है, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये वक्त है अपनी गलतियों का तस्लीम करने का और रब के सामने झुकने का और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का।
اور رمضان کے آخری اسرہ ہے جہنم سے نجات، یعنی جہنم سے آزادی کا۔ رمضان کے آخری 10 دن سب سے قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بہت اچھی دعا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں